हेलो एस्पिरेंट्स, चलते हैं हम अगले पेपर की डिस्कशन की ओर। ये E3 बैच का पेपर है जो कि 25 को हुआ था। चलते हैं उसके क्वेश्चंस की तरफ और उनका डिस्कशन करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, when you move top to bottom, metallic character increases. मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पर जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, कम हो रहा होता है। ठीक है, ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए, फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटेलिक का ऑर्डर पूछा, तो देखो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक होगा। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आएगा, कार्बन, उसके बाद क्या आएगा, बोरॉन, और उसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन आ गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following process is endothermic? देखिए, आपको बताया गया है which of the following process is endothermic। ठीक है, अगर आप F से F नेगेटिव जाएंगे, अगर आप ये ऐसे ट्रांजिशन है ये, अगर आप F से F नेगेटिव जाएंगे मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं आप, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी which is negative for fluorine. Definitely it is negative for oxygen as well. Definitely it is negative for lithium के लिए भी, but for oxygen or any other element the second and third electron gain enthalpy are positive. The second and third electron gain enthalpy are positive. So it is very important that for any element, very important, for any element electron gain enthalpy is positive, but कौन सी electron gain enthalpy होगी, वो second और third। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 लिखते हैं K2Cr2O7। इसका रिएक्शन कराया आपने H2S के साथ, के साथ। एसिडिक मीडियम है, बन क्या जाएगा आपका, 2Cr3 प्लस बन जाएगा और क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, K2Cr2O7 जो है वो H2S H पॉजिटिव 2Cr3 प्लस और S में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ +6 है K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम +3 का कितना है, 3। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 का चेंज, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने का चेंज, 2 एटम के लिए कितने का चेंज, 6 का चेंज। यहाँ सल्फर -2 में है, यहाँ किसमें है, 0, मतलब कितने का चेंज, 2 का चेंज। इन्हें सिंपल होल नंबर रेशियो में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 2/2 हो गया और ये 6/2 हो गया, यानी ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब इसके मोल यहाँ लिख दो और इसके मोल कहाँ लिख दो, यहाँ। तो अगर 1 मोल H2, 3 मोल H2S है, अगर 3 मोल H2S है तो हमें 1 मोल लगता है K2Cr2O7 का। अगर 3 मोल H2S है तो 1 मोल लगता है K2Cr2O7। तो अगर 1 मोल K2Cr2O7 है तो उसके हमें कितने मोल लगेंगे, अगर हमें नहीं 1 मोल H2S है तो मैं कितने K2Cr2O7 लगेंगे, 1/3 into 1 यूनिटरी मेथड। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी K2Cr2O7 और 2H2+ की। बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के ऑक्सीडेशन हमने लिखे, उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, n फैक्टर निकालना है। n फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस, मतलब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे और उसका कोएफिशिएंट वहां पे, इसे करके और आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following compound can act as both oxidizing and reducing agent? Which one of the following compound can act as both oxidizing and reducing agent? जो intermediate oxidation state में होगा, याद रखेंगे, जो intermediate oxidation state में होगा उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है. मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी काम कर सकता है. तो HNO3 +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर पाएगा. H2SO4 +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर पाएगा. H2S सल्फर -2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर पाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर पाएगा. SO2 +4 डेफिनेटली +6 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है. तो इट इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग. तो ऑप्शन हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following is not a redox reaction? For compulsorily अगर आपको ये रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन को आपको क्या बोलना है, रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए बच्चों, एक स्पीशी का ऑक्सीडेशन और दूसरी स्पीशी का रिडक्शन. करेक्ट. तो चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ +2 में है और कार्बोनेट CO3 -2 में है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +2 है, ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 है और कार्बन का +4 यहाँ पे भी है और कार्बन का +4 यहाँ पे भी है. क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है मेटल्स एलिमेंट्स की, इसीलिए इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following compounds of phosphorus has maximum oxidation state? Okay. ठीक है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, फॉस्फीन PH3 -3 है, -3 है. H3PO3 ऐसा कुछ होता है बच्चों, H3PO3. तो यानी +-2, इन दो की वजह से क्या आ गया -2, इस एक की वजह से -1 और इस एक और की वजह से -1 और इसकी वजह से +1. तो -3 -4 -4 +1 +3. तो यहाँ कितनी है, +3. H4P2O7 ये देखो ऐसा है. एक काम करते हैं, आपके फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो आप, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रक्चर्स बना के करोगे तो आसान होंगे और सही आएंगे आंसर. POP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH 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 OH. तो यहाँ देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 यानी +5. फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है, +5. तो कौन से कंपाउंड में +5 दिख रही है, H4P2O7. इसी कंपाउंड को आप लोग जब फास्फोरस फैमिली पढ़ोगे तो इसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन मेलामाइन. अगर आपने मेलामाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो आपको पता होगा मेलामाइन ये होता है. This is melamine. और मेलामाइन में कितने नाइट्रोजन एटम है, 6 नाइट्रोजन एटम. कितने नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6. आंसर इज 6 नाइट्रोजन एटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following acids is used as a monomer for formation of nylon 66? नाइलॉन 66 के दो मोनोमर होते हैं बच्चे. It is a condensation polymer made up of two monomers. पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामिथिलीन डायमीन. चूंकि हेक्सामिथिलीन डायमीन इज नॉट एन ऑप्शन, तो आंसर आ गया एडिपिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एका एल्यूमिनियम इज
एका एल्यूमिनियम मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन किया था उसके हिसाब से एका एल्यूमिनियम जो होता है वो होता है गैलियम। वो क्या होता है? गैलियम। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी जो दोनों के साथ रिएक्ट करती है, एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि एक मेटल का ऑक्साइड है। कुछ मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। N2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है और CO2 जो होता है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। आंसर वुड बी Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुप 16 में एक एक्सेप्शनल ट्रेंड चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। वैसे तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। पर इस केस में एक्सेप्शन होता है। ये होता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा सल्फर की होती है और सबसे कम ऑक्सीजन की। कारण ये है कि बच्चों ऑक्सीजन का साइज है छोटा, उसके अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उससे क्या होंगे? बहुत सारे रिपल्शन होंगे उस छोटी सी जगह में, जबकि बाकी के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इसकी वजह से वो आराम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए आंसर आ गया इसका, मिनिमम पूछा है तो आंसर आ गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a disproportionation reaction? Disproportionation reaction यानी वो रिएक्शन जब एक ही स्पीशी में एक स्पीशी का क्या हो? ऑक्सीडेशन, और एक स्पीशी का क्या हो? रिडक्शन। ठीक है, तो देखेंगे फ्लोरीन के केस में F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, मतलब दोनों ही जगह इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्या इसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते हैं, इसीलिए आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the redox reaction the correct coefficient of the reactants in the balanced equation, again balancing the question। ठीक है, MnO4 नेगेटिव +7, यहाँ +2, n फैक्टर का चेंज 5 का चेंज है बच्चा। ठीक है, Br नेगेटिव और 2Br, पहले तो हमें एटम बैलेंस करने पड़ेंगे तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मुझे बताओ, एक के लिए एक का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज हो गया। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? 2 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 × 2 10, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। कायदे से तो आप एलिमिनेशन करके ये हटा गया और ये हटा गया क्योंकि ये 2 है और ये 10 है। अब ये भी 2 ऑप्शन में है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो हम वैल्यूज रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 16H+ रखा, तो यहाँ कितने H2 रखेंगे मैं? 8। तो देख लेते हैं कि 8 से बैलेंस हो रही है रिएक्शन। 8 2 16, हाइड्रोजन तो हो रहा है, ऑक्सीजन देखते हैं। 2 4 8, यहाँ पे भी 8 है, यानी बैलेंसिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The sum of oxidation numbers of all the carbon atoms present in carbon suboxide compound is। ठीक है, आप कार्बन सबऑक्साइड देखोगे तो कार्बन सबऑक्साइड या कार्बन से sq ऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड या कार्बन से sq ऑक्साइड is C3O2। दिस इज कार्बन सबऑक्साइड और कार्बन से sq ऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसलिए +2, यहाँ 0, यहाँ +2, तो सम कितना हो गया? +2 + 0 + 2 +4। नेक्स्ट, incorrect match of IUPAC symbol of elements, incorrect match of IUPAC symbol of elements with respect to its atomic number। C बोर्जियम है 106 ही होता है,
मिट्रिनियम 109 ही होता है, हैस्नियम 108 होता है, बोहरियम 107 होता है, इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सिलेक्ट द लैंथेनॉइड एलिमेंट। टिमैरियम है ये, which is in lanthanoid element. Timarium is a lanthanoid element. तो आंसर would be 66 का C. Next, which of the following is correct statement regarding Henry Moseley's experiment? ठीक है, हेनरी मॉसले का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा बताया था कि रूट वी वर्सेस जेड, रूट वी मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस आप अगर जेड का कर्व बनाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, z is atomic number, root v is frequency. Plot of square root of frequency against atomic number is straight line, सही बात है. Plot of square root of frequency against atomic mass नहीं, atomic number, तो ये गलत हो गया. Atomic number is more fundamental of an element than its atomic mass, बिल्कुल सही बात है. Atomic number हर एलिमेंट का एक यूनिक नंबर है और ये ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है as compared to atomic mass because it gives the actual idea of electrons and it gives the actual idea of protons and electrons. So it is option B. Next question. The general electronic configuration of a d block element. फैक्ट है, आपको सीधा याद होना चाहिए, n-1 d1 से 0 और ns 0 से 2 याद होना चाहिए. सीधा डी ब्लॉक का जनरल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का मोनोमर होता है बच्चों, टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथीन. ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, इसे हम कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज. देखिए ये पूछा जाता है, बहुत ही फेमस सवाल है कि ब्रांच चेन पॉलीमर कौन सा है, तो याद रखेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन एक ब्रांच चेन होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है. आंसर आ गया लो डेंसिटी पॉलीथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डाइमेटैप. डाइमेटैप क्या होता है बच्चों, एक एंटीहिस्टामिन का नाम है जिसको हम और क्या कहते हैं, ब्रोमफेनेरमीन के नाम से जानते हैं. डाइमेटैप एक एंटीहिस्टामिन का नाम है, एंटीहिस्टामिन का नाम है जिसको हम ब्रोमफेनेरमीन के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements, okay, and you have to choose the correct ones. Okay, use of chemicals for therapeutic use is called as chemotherapy, बिल्कुल सही बात है. Analgesics have pain killing effect, बिल्कुल सही बात है. Proteins which perform the role of biological catalyst in the body are called enzyme, सही बात है. तो ये सारी ही बातें सही हैं, A, B, C आ गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, incorrect match. Novistrol is an anti-fertility drug, सही बात है. Chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic, सही बात है. Elitane एक क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, बिल्कुल सही बात है. एलिफेटेन जो होता है वो 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर है. और इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो मीप्रोबेमी ये एक एनाल्जेसिक नहीं होता बच्चों, ये ट्रैंक्विलाइजर होता है. ठीक है, तो 73 का क्या आएगा, डी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Dettol is a mixture of very famous question, chlorxylenol and terpineol. आपको सीधा याद होना चाहिए कि डेटॉल किसका मिक्सचर है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि डेटॉल किस चीज का मिक्सचर है, तो आपको याद ही होना चाहिए क्लोरक्साइलेनियोल और टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है. आगे चलते हैं.
Which of the following is used as a disinfectant? Tincture of iodine जो होता है, disinfectant यानी जैसे हम जमीन साफ करने के लिए, मतलब नॉन लिविंग सर्फेसेस को साफ करने के लिए, उन्हें बैक्टीरियल फ्री कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक होता है, मतलब स्किन पे अप्लाई होता है, ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है। 0.2% भी एक फिनॉल भी एक एंटीसेप्टिक होता है, पर ये क्या होता है? एक डिसइंफेक्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is present in salvarsan? salvarsan एक दवाई होती है जो सिफिलिस के लिए दी जाती है। पॉल एल्ड्रिच नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। पॉल एल्ड्रिच नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। इसके अंदर होता है आर्सेनिक, इसके अंदर आर्सेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस नैरो स्पेक्ट्रम यानी जो सिर्फ या तो ग्राम पॉजिटिव को मारे या सिर्फ ग्राम नेगेटिव को मारे, ऐसी एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं? हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो पेनिसिलिन जी जो होता है वो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड्स का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड्स, तो इससे वेरी हाई प्योर नाइट्रोजन या वेरी प्योर नाइट्रोजन बनता है। इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? डी। इट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वेरी प्योर हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन CuSO4.5H2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4.5H2 में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये चार तो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं और एक क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्गिन क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कैल्गिन कहते हैं। कैल्गिन क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कैल्गिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैल्गिन। ये हार्डनेस रिमूव करने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट्स, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है बच्चों? पीबीएस को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है, तो इसलिए इसने यहाँ क्या करा दिया? सल्फर का ऑक्सीडेशन करा दिया। KMnO4 को कन्वर्ट कर देता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। नहीं बच्चों, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो होता है वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में, इसीलिए ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो मतलब बी तो आएगा ही नहीं, तो यानी ये गलत, ये गलत, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl इनटू Cl इन एसिडिक मीडियम नहीं होता बच्चों, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। नेक्स्ट, आयोडीन इनटू आयोडाइड, आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है इन बेसिक मीडियम। ये सही बात है, यानी ए सही है, सी सही है। अच्छा कुछ उल्टा हो गया है, रुकिए एक मिनट देखते हैं। 81 में देखिए पहला बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सी की मैं बात करूं आपसे, एक बार और सोचते हैं। HOCl का रिएक्शन अगर मैं कराऊं एसिडिक मीडियम में, नहीं सही बात है, कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन डी। नहीं बच्चों, ये भी एसिडिक मीडियम में होता है, गलती बता दिया मैंने, एसिडिक मीडियम में होता है, ये बेसिक मीडियम में नहीं होती है, सही बात है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द select the correct statement among the following. ठीक है, ड्यूरिंग बॉइलिंग soluble magnesium bicarbonate converts into insoluble magnesium hydroxide, बिल्कुल सही बात है। In Clerk's method, hardness of removal magnesium bicarbonate precipitates in the form of magnesium carbonate, नहीं बच्चों, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, इसीलिए गलत हो गया। In Calgin's method of hardness, removal of complex anion formed contains only magnesium और calcium, नहीं only calcium और magnesium भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। Permitted is said to be exhausted when all calcium और magnesium present, नहीं, उसे तब exhausted कहते हैं जब सारा सोडियम या सारा जियोलाइट खत्म हो जाए, यानी
और इसको हम रीजनरेट यूज करने के लिए क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, NaCl का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन नॉट बी शोन बाय, बच्चा जो अपनी लोएस्ट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में उसी स्पीशी का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो ClO4 नेगेटिव में ये +7 में है, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन अब नहीं हो सकता, तो मतलब ये क्या नहीं शो करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, अभी बात की थी हमने कि ये रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी रिडॉक्स रिएक्शन के जैसा नहीं होता, ऑप्शन बी रिडॉक्स रिएक्शन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का ही चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस करना है हमें रिएक्शन को, ठीक है। यहां आएगा C2, ये Cr2O7 है बच्चों, ये Cr2O7 है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cr+3 एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। यहां कितने का चेंज है बच्चों, पहले तो एटम बराबर करें, 2, एक एटम के लिए 3, ये +6 है, ये +3, एक एटम में 3 का चेंज, 2 एटम में 6 का चेंज, SO3 2 नेगेटिव +4, और ये कितना है +6, कितने का चेंज, 2 का चेंज, सिंपल रेशो कर लो 1 और 3, तो कितना हो गया रेशो 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर KMnO4, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर देता है बहुत आसानी से, इसीलिए वो एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। ऑप्शन आएगा इसका बी, वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर because it changes its color. Next question, if electron gain enthalpy of an element A is -10 electron volt, what is its ionization energy? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो नेगेटिव होता है उसी को वो क्या होती है, नेगेटिव होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -10 है तो उसकी आयनाइजेशन कितनी होगी, +10। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following options the correct arrangement does not give the variation of the property indicated against it? ठीक है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है, कम होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होगी, सही बात है। ऑक्सीजन, टेलीरियम, सेलेनियम, सल्फर इंक्रीजिंग नेगेटिव, हाँ सही बात है, मैंने आपको एक्सेप्शन अभी बताया था। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Mg नहीं, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है बच्चों, वैसे वैसे चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये ऑर्डर हो गया गलत, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट Z116 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो Z116 है, 116 मतलब कौन सी फैमिली, देखो 118 18 फैमिली, 117 17th ग्रुप और 116 16th, यानी ऑक्सीजन फैमिली, ये एक ही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है, मिनिमम पूछा है। व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, when you move left to right in a periodic table, when you move left to right, ionization enthalpy increases, ionization enthalpy क्या होती है, increase होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है, increase होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मिनिमम पूछा है तो बेरिलियम की सबसे कम होगी, क्योंकि बेरिलियम होनी तो चाहिए बच्चों बेरिलियम की कम, पर बेरिलियम से कम होती है बोरॉन की। इसका रीजन है क्योंकि बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड होता है s ऑर्बिटल,
और इसका p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इसीलिए इसका आंसर आएगा बोरॉन। इसीलिए इसका आंसर आएगा बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ओके, N2O जो होता है वो बेटा न्यूट्रल होता है, CaO बेसिक होता है, Al2O3 एम्फोट्रिक होता है, NO न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननिल क्वाडियम 104, अननिल क्वाडियम जो होता है रदरफोर्डियम, तो A का 3 आएगा। अननिल सेप्टियम बोरियम होता है तो B का 1 आएगा। अननिलियम मतलब 110, डेमस्टेडियम होता है ये तो 4 आएगा। अननिलबिलियम होता है नोबेलियम तो 2 आएगा। ऑप्शन आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टिक जियोलाइट इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग एन सोल्यूशन विद एग्जॉस्ट। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब जियोलाइट परमिटेड प्रोसेस होती है तो अगर उसमें आपका जियोलाइट खत्म हो गया होता है तो उसे हम रीजनरेट क्या करने के लिए क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, क्योंकि वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है और NaCl उसे क्या कर देता है? रीजनरेट। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो होता है पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, जो जिसका फॉर्मूला होता है इथाइल होल क्यूब Al प्लस TiCl4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फाइबर्स के अंदर बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फाइबर्स जैसे कि नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, इनकी बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सही बात है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक 2 पॉलीमर होते हैं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है वो क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है। और थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो ब्रांच्ड होते हैं या अनब्रांच्ड होते हैं। मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6 आर हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड टेरिप्थेलिक एसिड, नहीं बच्चों, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, ए और बी। नेक्स्ट, मोनोमर्स ऑफ PHBV। PHBV के मोनोमर्स होते हैं बेटा। PHBV का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको सबसे पहले तो PHBV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, PHBV एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है जिसके अंदर क्या होता है? पेंटाहाइड्रोक्सी कोहाइड्रोक्सी बीटा वैलेरेट। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं 4, इसके मोनोमर्स होते हैं 2 ब्यूटेनोइक एसिड और 3 पेंटेनोइक एसिड। तो 2 पेंटेनोइक एसिड वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 बिल्कुल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोनोमर ऑफ बैकेलाइट आर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल सही बात है। बैकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, यही गड़बड़ हो गया। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज 2-methyl-1,3-butadiene, सही बात है। रबर बिकम ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, हाँ, हाई टेम्परेचर पे वल्केनाइजेशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statements. The incorrect statement among the following is एनाइनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल हाइड्रोकार्बन के। बिल्कुल सही बात है। केटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक केटाइनिक डिटर्जेंट होता है, सही बात है। कैल्शियम स्टेरेट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट नहीं, सोडियम स्टेरेट सॉल्युबल होता है, कैल्शियम स्टेरेट नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सी गलत है। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनेस में से क्या गलत है? क्या किसकी स्वीटनेस गलत है? तो सैक्रिन जो होता है वो 550 टाइम्स स्वीट होता है, एलिटेन 2000, एस्पार्टेम 1000,
सुक्रालोज 600, 100, तो दिस इज बी। नेक्स्ट, incorrect statement regarding to hardness of water. In Clerk's method, calculated amount of lime is added to hard water to remove hardness. सही बात है, इसका reagent भी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Permeated zeolite trace generated by treating with an aqueous solution of sodium chloride solution, ये भी बात हो गई हमारी। pH of water is more than 7 in synthetic resin method after removal of cations exchange। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब आप केटाइन एक्सचेंज मेथड करते होंगे, जब आप केटाइन एक्सचेंज मेथड करते हैं, तब उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, जो pH होता है वो 7 से ज्यादा नहीं आता है, 7 से कम आता है। क्यों? क्योंकि आप केटाइन का एक्सचेंज कर रहे हैं जिसमें आपका डाइल्यूट एसिड रहता है। अगर एसिड है किसी भी चीज के अंदर तो उसका जो pH होगा वो क्या होगा? 7 से कम होगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल गलत। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, पूछा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा ओनली सी। उम्मीद करता हूं आपको सारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे क्विक रिकैप के अंदर। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही हो, डाउट्स आ रही हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उनके आंसर्स करेंगे। थैंक यू एवरीवन।